भारत में हर साल आतंकवाद से लगभग 1000 लोग कम होते हैं। कितने लोग कम होते हैं आतंकवाद से? उसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना के लोग भी शामिल कर दीजिए, टोटल। तो आतंकवाद के कारण साल में लगभग 1000 लोग कम हो जाते हैं। मेरी धर्मांतरण के ऊपर पीआईएल है, अभी माननीय जज साहब ने बताया था। और 14 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। 14 नवंबर 2022। और धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा इसलिए है, भारत में आतंकवाद से साल में 1000 लोग कम होते हैं और धर्मांतरण के कारण साल में 40 लाख लोग कम होते हैं। भारत में धर्मांतरण के कारण साल में 1000 और आतंकवाद के कारण साल में 40 लाख। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। आपके छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रुक गया क्या? जोर से बोलिए जरा। सरगुजा में रुका क्या? बस्तर में रुका क्या? रायपुर में नहीं रुका। प्रतिदिन 1500 परिवार, एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000। प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में 40 लाख। और आतंकवाद से कितने कम होते हैं? 1000। और आतंकवाद से बड़ा खतरा क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, याद है आपको? ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोगों को मारा आतंकवादियों ने? 26। तो जब 26 लोगों को मारा, हमने उसके बदले ऑपरेशन सिंदूर किया। उस ऑपरेशन सिंदूर में हमने लगभग 25,000 करोड़ का बम, बारूद, मिसाइल यूज किया बदला लेने के लिए। और लेना भी चाहिए, जिसने आतंकवाद किया उसको सबक सिखाना चाहिए। आप जरा मुझे बताइए, जो पहलगाम में अटैक हुआ उसका ग्राउंड पे क्या डिफरेंस आया? 26 लोग मारे गए, 26 परिवार तो कम नहीं हुए ना, केवल 26 जेंट्स कम हुए। 26 महिलाएं तो कम नहीं हुई ना, केवल 26 जेंट्स कम हुए। उनके माता पिता तो कम नहीं हुए, उनके बच्चे तो कम नहीं हुए, उनकी पत्नी तो कम नहीं हुए, उनके बाल परिवार के लोग तो कम नहीं हुए, केवल और केवल 26 लोग कम हो गए। अगर एक चंगाई सभा करके 26 लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया होता और एक परिवार में 10 आदमी मान के चलिए, 8 आदमी मान के चलिए, तो कितने लोग कम हो जाते? जोर से सोच लीजिए। 260। साल में आतंकवाद से कितने खर्च हुए? 1000। और आतंकवाद से केवल कम होते हैं, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती। लेकिन धर्मांतरण के बाद हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। कन्हैयालाल को किसने मारा? जोर से बोलिए जरा। एक्स हिंदू ने। नहीं, कन्हैयालाल को किसने मारा? जोर से बोलिए जरा। एक्स हिंदू। बुरहान वानी कौन था? एक्स हिंदू। अफजल गुरु कौन था? एक्स हिंदू। उमेश कोल्हे की हत्या किसने किया? एक्स हिंदू। धर्मांतरण कौन कराता है? एक्स हिंदू। लफ्ज़हात कौन करता है? एक्स हिंदू। आतंकवाद कौन फैलाता है? एक्स हिंदू। अलगाववाद कौन फैलाता है? एक्स हिंदू। आपके खान पान की वस्तुओं में पेशाब कौन मिलाता है? एक्स हिंदू। ट्रेन पे पत्थरबाजी कौन करता है? एक्स हिंदू। ज्यादातर जासूसी कौन करता है? एक्स हिंदू। लफ्ज़हात कौन करता है? एक्स हिंदू। भगवान मंदिर में तोड़फोड़ कौन करता है? एक्स हिंदू। राम से नफरत कौन करता है? एक्स हिंदू। हमारे त्योहारों से नफरत कौन करता है? एक्स हिंदू। हमारे परंपराओं से नफरत कौन करता है? एक्स हिंदू। भारत की संस्कृति से नफरत कौन करता है? एक्स हिंदू। अब आप मुझे बताओ, आतंकवाद बड़ा खतरा है या धर्मांतरण? और आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे पास इतना सिस्टम है, पूछिए नहीं। बीएसएफ है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सीआरपीएफ है, अंदर पुलिस है, सब कुछ है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं साल में। आतंकवाद से 1000 लोग कम होते हैं और हम देश की सुरक्षा के लिए कितना खर्च करते हैं? 1 लाख करोड़। धर्मांतरण से साल में 40 लाख कम होते हैं, हमने उससे निपटने के लिए क्या खर्च किया? जीरो। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने विदेशी फंडिंग नहीं रोका। तो यहां कुछ खर्च नहीं करना है, विदेशी फंडिंग को रोकना है।
धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये धर्मांतरण लॉफुल एक्टिविटी है कि अनलॉफुल एक्टिविटी है? अब धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास 1967 में कानून बना था जिसका नाम है यूएपी, आपको दिख रहा होगा। लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण भी एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। आप जैसे जो लोग नॉन लीगल फील्ड के हैं वो भी कह रहे हैं धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, और हमारे देश के संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों विधायकों को समझ में नहीं आ रहा है कि धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। इस कानून को बदल दिया जाए और इसमें कन्वर्जन को शामिल कर दिया जाए। यह धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उसके लिए 1980 में कानून बना था जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। 14 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मेरी पीआईएल पे कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके बावजूद ये कानून बदला नहीं गया। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है कि अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए पहले आईपीसी में भी प्रावधान था, नए वाले बीएनएस में इसको सेक्शन 111 कहते हैं। इसमें चोरी, लूट, डकैती तो ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन धर्मांतरण को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। जब डिक्लेयर नहीं किया तो पुलिस सेक्शन 111 लगाती नहीं। धर्मांतरण बड़ा खतरा है आतंकवाद? जोर से बताइए जरा। धर्मांतरण क्योंकि 40 लाख लोग कम हो रहे हैं, आतंकवाद से 1000 ही कम होते। और यहाँ केवल एक आतंकवाद से 1000 कम होते हैं, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती। वहां 40 लाख कम भी होते हैं और 40 लाख नए दुश्मन खड़े हो जाते हैं। और जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है सेक्शन 113 है, हमने एक्ट ऑफ टेररिज्म सेक्शन 113 में लिखा ही नहीं है कि किसी को साम दाम दंड धोखा देके, पहचान छुपा के या किसी लालच देके धर्मांतरण कराना भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। लियाकत अली ने भी कहा था, जिन्ना ने भी कहा था, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और उसी का एक एजेंडा चल रहा है। और डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मेरी पीआईएल अलग से चल रही है इसके ऊपर। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। 6000 तहसीलें, उसमें से 25% 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें, 300 की डेमोग्राफी बदल गई, यानी बॉर्डर के 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। और डेमोग्राफी बदलने में सबसे बड़ा कारण है आपका धर्मांतरण। कश्मीर की डेमोग्राफी बदल गई, करगिल की बदल गई, लद्दाख की बदल गई, लेह की बदल गई। आप इधर चलिए, मणिपुर की बदल गई, मेघालय की बदल गई, मिजोरम की बदल गई, नागालैंड की बदल गई, यूपी के 20 जिलों की बदल गई, आपके बंगाल के 1/3 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, असम के 1/3 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। आपके छत्तीसगढ़ की भी लगभग 20% जिलों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। बदली कि नहीं बदली? जोर से बताइए जरा। और डेमोग्राफी कैसे बदली इसको पता करना हो तो एक काम करो, अपने लोकसभा, रायपुर लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, पता चल जाएगा डेमोग्राफी कैसी बदली है। इतना बड़ा काम नहीं करना, अपने छत्तीसगढ़ के किसी एक विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। इतना भी नहीं करना, अपने जिस वार्ड में आप रहते हो उस वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, फिर पता चलेगा आपके वार्ड की डेमोग्राफी बदली है, आपके गांव की डेमोग्राफी बदली है, आपके तहसील की डेमोग्राफी बदली है, आपकी विधानसभा की डेमोग्राफी बदली है, आपके जिले की डेमोग्राफी बदली। और डेमोग्राफी बदल रही है लफ्ज़ जिहाद के कारण, धर्मांतरण के कारण, घुसपैठियों के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस रोकना पड़ेगा। और इम्बैलेंस रोकने के लिए आपको लफ्ज़ जिहाद रोकना पड़ेगा, जो साल में 3.5 लाख बेटियां गायब हो रही हमारी। आपको धर्मांतरण रोकना पड़ेगा जिसके कारण 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। आपको घुसपैठियों को भगाना पड़ेगा जो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा है। आपको जनसंख्या इम्बैलेंस रोकना पड़ेगा, 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, रेशियो 50-50 का चल रहा है। दुर्भाग्य देखिए, इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। धर्मांतरण होता जा रहा है, चंगाई सभा होती जा रही है, लालच देके, धोखा देके, काला जादू दिखा देके, ये करके वो करके होता जा रहा है। आज तक किसी धर्मांतरण कराने वाले की सिटीजनशिप खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे जो हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है, ये सड़ा हुआ कानून 1955 का, ऐसा घटिया कानून सबको मिलती जा रही है, सब सेटल होते जा रहे, किसी की नागरिकता जा ही नहीं रही। धर्मांतरण को हमने वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया, सेक्शन 147। धर्मांतरण को हमने अपनी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित नहीं किया, सेक्शन 152। धर्मांतरण को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, सेक्शन 111। धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया, सेक्शन 113। धर्मांतरण को हमने
राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया, धर्मांतरण को हमने अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया। अरे जब कुछ किया ही नहीं, जब कोई दवा बदली नहीं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक होती है क्या? जोर से बोलो भाई। फंडिंग रोकी नहीं, एफसीआरए की फंडिंग आ रही है, हवाला की फंडिंग आ रही है, ड्रग कारोबार से जो पैसा जनरेट हो रहा है उसकी फंडिंग आ रही है। इसलिए कहता हूं, दल गुलामी छोड़ दो, पार्टियों की गुलामी छोड़ दो, नेताओं की गुलामी छोड़ दो, चाकरी करना छोड़ दो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, आने वाली पीढ़ी के बारे में, भविष्य के बारे में सोचो। 1947 में विभाजन हुआ था, अगस्त में हुआ था ना, 15 अगस्त को, मार्च के महीने में होली पड़ी थी, और मार्च के महीने में 1947 में जब होली थी, आडवाणी जी अपने घर में होली खेल रहे थे, जेठमलानी जी अपने घर में होली खेल रहे थे, इंद्र कुमार गुजराल साहब अपने घर में होली खेल रहे थे, मिल्खा सिंह अपने घर में होली खेल रहे थे, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, देवानंद अपने घर में होली खेल रहे थे, गुलजार साहब अपने घर में होली खेल रहे थे, लाला अमरनाथ, मोहिंद्र नाथ अपने घर में होली खेल रहे थे, प्रेम चोपड़ा अपने घर में होली खेल रहे थे, अमरीश पुरी, मदन पुरी अपने घर में होली खेल रहे थे। मार्च 1947 में पता था क्या कि 6 महीने बाद अगस्त में क्या होने वाला है? पता था क्या? जोर से बोलो। लेकिन जो नहीं सोचा था हुआ कि नहीं हुआ? राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा था कि पंजाब के 2 टुकड़े होंगे? हुआ कि नहीं हुआ? राजा शशांक ने कभी सोचा था बंगाल के 2 टुकड़े होंगे? हुआ कि नहीं हुआ? राजा हरि सिंह ने कभी सोचा था कश्मीर से हिंदू खत्म हो जाएंगे? हुआ कि नहीं हुआ? पंडित नंदराम टिक्कू जो गंधार के प्रधानमंत्री थे 1805 में, उन्होंने कभी सोचा था क्या गंधार ये अफगानिस्तान बन जाएगा? हुआ कि नहीं हुआ? डेमोग्राफी बदली, पिछले 2000 साल में 25 टुकड़े हो गए। डेमोग्राफी बदली, पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हो गए। डेमोग्राफी बदली, 1947 में फिर विभाजन हो गया। और अगर ये डेमोग्राफी जिस तेजी के साथ बदल रही है, अगर इसको नहीं रोका गया इम्बैलेंस को, तो याद रखना स्थिति बड़ी भयावह होने वाली है। आपको विकास दिख रहा है, हमको 25 साल बाद विनाश दिख रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे आंकड़े जो कहते हैं, जो ग्राफ कहता है कि कैसे डिवीजन हुआ, कब डिवीजन हुआ, क्यों बांग्लादेश बना, क्यों आपका इंडोनेशिया बना, क्यों आपका बाकी और कैसे कैसे बने, वो ग्राफ बड़ा खतरनाक है। नहीं पढ़ाया जाता स्कूलों में, इसलिए लोगों को अनभिज्ञता है। कहीं आपने शायद पढ़ा ही नहीं होगा, पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हुए हैं। आपको कभी पढ़ाया नहीं गया पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं। नहीं पढ़ाया गया, इसका मतलब सच्चाई खत्म नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, अब इसके ऊपर चिंतन करिए, मंथन करिए और सोचिए आगे क्या करना है।